हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो कैसा गया आपका होली का दिन, कैसा रहा आपका त्यौहार, आपने होली कब मनाई, कल या फिर परसों? मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज मैं हाजिर हूं लेके एक और नए शेयर का एनालिसिस। आज जिस शेयर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो शेयर अभी ही न्यूज के अंदर काफी चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि जैसे अडानी के ऊपर उधारी थी, यानी कि उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज थी वो बहुत ज्यादा थी। उधारी होने की वजह से कंपनी को काफी सारा नुकसान देखने को मिला शेयर मार्केट के अंदर। उसी तरह से अभी एक पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि वैसी सिंबल कंपनियां कौन सी है जिसके अंदर ये चीज हो सकती है। वैसा टॉपिक उठा के वेदांता के ऊपर स्पॉटलाइट किया जा रहा है, क्योंकि वेदांता के ऊपर भी काफी सारी उधारी बनी हुई है। तो वेदांता इस वजह से स्पॉटलाइट के अंदर आ गया था और ये न्यूज में इस तरह से बन गया कि अब अडानी के जैसे ये भी क्रैश होने वाला है। तो उसलिए इसके अंदर शेयर के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को हमें मिली थी। लेकिन इसकी असली कहानी क्या है, वेदांता शेयर आखिर करता क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरह से टिका हुआ है और इतना ज्यादा डिविडेंड किस तरह से प्रोवाइड करवाता है, आज हम सारी उसकी जानकारी लेंगे और समझेंगे कि वेदांता शेयर का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या ये अडानी की तरह नीचे गिरेगा या फिर ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और साथ में टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। और साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहां जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर बात करें वेदांता कंपनी की, तो वेदांता का मेजर बिजनेस जो है वो माइनिंग से आता है। माइनिंग किस चीज की? मेटल की, ऑयल, गैस, इस नेचुरल रिसोर्सेज की, जिंक जिसके अंदर आता है, आयरन ओर आते हैं, कॉपर आता है, इन सब नेचुरल रिसोर्सेज का माइनिंग के थ्रू उसका एक्सट्रैक्शन करती है। तो वेदांता माइनिंग का काम 3 स्टेप के अंदर करती है। पहले तो उसका डिटेक्शन की हाँ इस एरिया के अंदर ये मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, उसके सर्वे कराए जाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन या फिर उसका लुकआउट जो होता है, यानी कि उसको पहले सर्च करना, सर्च करने के बाद उसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखना, फिर उसका टेंडर लेके उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उसका प्योरिफिकेशन करके उसको सेल आउट करना। तो ये मेजर पूरा वेदांता का काम है, यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, उसको निकाल के वापस सफाई करता है, सफाई करने के बाद उसकी बेचान करता है। तो इस तरह से ये नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल के बेचने का काम पूरा करता है। तो चलिए, ये तो मेजर बिजनेस हमें समझ में आया, लेकिन उसका न्यूज में आने का क्या रीजन था? तो वेदांता शेयर अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि कंपनी में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो तकरीबन है 69%, 69 से 70% के बीच में कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है, जो कि सारी की सारी प्लेज है। सारी प्लेज होना यानी 100% प्रमोटर के जो शेयर हैं वो प्लेज रखे हुए हैं, यानी उधार रखे हुए हैं या फिर गिरवी रखे हुए हैं। उन गिरवी रखे हुए शेयर से उन्होंने पैसा उठाया हुआ है। कंपनी में एक तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 70% के आसपास, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलरेडी प्लेज्ड है। जो प्रमोटर होल्डिंग है उन्होंने उसको गिरवी रखा है अपने शेयर को, और उस शेयर से उन्होंने पैसा उठाया है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने बॉन्ड जो भी इश्यू किए थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने पैसा उठा रखा है। अब क्या होने वाला है कि 2023, 24 और 25 इसके अंदर उनकी बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो रहा है। जो लोन रीपेमेंट का टाइमिंग आ रहा है वो 2024 के अंदर आएगा, उसके बाद 2025 के अंदर लोन रीपेमेंट करना है। तो ये तकरीबन $1 बिलियन से लेके $10 बिलियन तक का 3 साल के स्पैन के अंदर उनको लोन रीपेमेंट करना है, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट जो है $10 बिलियन तक का उनको 3 साल के अंदर लोन रीपेमेंट करना है। तो कंपनी ने एक आइडिया लगाया कि उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है। इस तरह से गवर्नमेंट का इसके अंदर 30% हिस्सा है और हिंदुस्तान जिंक के अंदर वेदांता कंपनी का जो है तकरीबन 65% हिस्सा है। यानी वेदांता कंपनी एक तो इसकी ओनर कंपनी है, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, लेकिन 30% इंडियन गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, इसलिए वो एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह काम करती है। तब अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास कुछ फ्री फ्लो के अंदर कैश पड़ा है, यानी कि उनके पास जो रिजर्व पैसा होता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास अकाउंट में अपने रखा हुआ है। तो कंपनी ने, वेदांता लिमिटेड कंपनी ने प्लान किया कि उनकी जो एक साउथ अफ्रीका का प्लांट है जहां से वो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं, वो प्लांट को वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बेच देंगे। यानी कि खुद की ही सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक को वेदांता वो सेल कर देगा। उस सेल से जो पैसा आएगा, जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, वो पैसा कंपनी वेदांता के अंदर लेके अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर को तो फायदा हो जाएगा, जो डील हो रही है डील से प्रमोटर को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को नुकसान हो सकता है। इससे उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या फायदा? कंपनी का तो सब्सिडरी और जो कैश फ्लो है, रिजर्व उनके पास, वो खत्म हो जाएगा।
इसी बात को इश्यू बना के गवर्नमेंट ने कहा कि जो 30% गवर्नमेंट के डायरेक्टर या फिर बोर्ड के अंदर मीटिंग में पब्लिक बैठी थी, उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। इस तरह से ये एक इश्यू बन गया और गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि आप इस तरह से कोई भी कंपनी बेच नहीं सकते या फिर अपना कैश जो फ्री पड़ा है हिंदुस्तान जिंक के अंदर उसको वेदांता के अंदर यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये न्यूज जब पब्लिक के अंदर आई तब पैनिक बन गया और लोगों ने इसको सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। तो वेदांता का शेयर 300 के पार था, वो अब वापस 290 के आसपास पहुंच गया है। ज्यादा नहीं गिरा लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू डाउन हो गई है। तो ये तो बात हुई एक्चुअल इशू की कि इशू आखिर में है क्या। तो अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि जो कंपनी डिविडेंड हमें पे आउट करती है वो किस तरह से आता है। कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर 65% हिस्सा जो है वो वेदांता का है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अंदर इतना हिस्सा वेदांता का है तो वेदांता को उससे अर्निंग भी तो काफी अच्छी होती होगी। तो कंपनी जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो मेटल से भी अर्निंग करती है उससे काफी सारी रॉयल्टी वो वेदांता को पे करती है, यानी उससे वो काफी सारा बिजनेस लेके प्रॉफिट जो है वो वेदांता कंपनी को पे करता है। और जो वेदांता कंपनी सबको डिविडेंड पे आउट देती है वो मोस्टली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रेवेन्यू से ही आता है। तो जो वेदांता पे आउट करती है डिविडेंड वो सब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पार्ट से आता है। इसी तरह से डिविडेंड का फायदा सबको मिलता है। तो इसीलिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रॉफिट में रहना कंपनी के लिए ज्यादा जरूरी है और उसके जो होल्डर्स हैं, जो कंपनी के होल्डर हैं या फिर अपन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से अगर कैश फ्री फ्लो कैश चला जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें डिविडेंड के रूप में मिलता है वो डिविडेंड मिलना हमें बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एक डिविडेंड के ऊपर भी रिस्क है। कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देगी तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उसकी पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक पॉइंट नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो सारी बात हो गई कंपनी बिजनेस किस तरह से करती है, वो न्यूज में क्यों आई। अब इसके एक बार फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कंपनी में किस तरह से वर्क हो रहा है और उसका टेक्निकल वाइज क्या चार्ट है। अगर उसका पी रेशियो को अगर हम नोटिस करें तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 7.5 के आसपास है और वहीं इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी 10.5 रुपए है। तो 10.5 रुपए का और कंपनी का पी है 7.5। अभी भी कंपनी सस्ती चल रही है इंडस्ट्री की पी रेशियो के हिसाब से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्राइस है या शेयर वैल्यू है वो सस्ती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम नोट करें तो प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग तकरीबन 69.69% के आसपास है और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आते हैं जो कि 11.5% इसके अंदर हिस्सा बना के बैठे हैं। तो 11.5% ही सिर्फ हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के पास है, बचा हुआ हिस्सा FII, DII और म्यूचुअल फंड ने मिला के लिया हुआ है। तो इस तरह से मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है बड़े इंस्टीट्यूट के पास है और साथ में प्रमोटर के पास है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक और है कि जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 69%, वो 100% प्लेज कर रखी है। 100% प्लेज यानी कि जो उन्होंने 69% पूरे शेयर ले रखे हैं उससे उन्होंने उसको गिरवी रखा है, उन शेयर से उन्होंने पैसा उठाया हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कंपनी के लिए। एक ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को टेक्निकल के हिसाब से यही इसके लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट लगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को 70% अगर प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है। प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर भी इसके अंदर काफी अच्छा ग्रोथ है। लगातार 4 साल का अगर देखें तो 2020 के अंदर कंपनी को काफी नुकसान हुआ था लॉकडाउन की वजह से, उसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आया था। लेकिन 2021 और 2022 में वापस देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी काफी अच्छा उछाल आया है और प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड पे आउट कर रही है। हर क्वार्टर मतलब एक साल में वो 4 बार डिविडेंड पे कर रही है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। इस हिसाब से देखें तो वेदांता कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, तो इस हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि जब तक उधारी कम नहीं होती तो वेदांता का शेयर के अंदर एकदम से तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कंपनी इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो नीचे गिर जाए, क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है। इंडिया के अंदर निकल और कोबाल्ट के लिए गोवा के अंदर सिर्फ एक माइनिंग होती है जो कि वेदांता के पास है। तो इंडिया के अंदर निकल बनाने वाली कंपनी या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करने वाली कंपनी सिर्फ वेदांता है, तो वो मोनोपोली मार्केट के अंदर है। और साथ में 47% इंडिया के एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर के अंदर 47% हिस्सा जो है वो वेदांता का है। वेदांता 47% जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करती है वो इंडिया के अंदर सप्लाई होता है। 50% मार्केट के अंदर वेदांता पूरा कवर करके बैठी है। इसके अलावा देखा जाए तो ऑयल और गैस का जो नेचुरल प्रोडक्शन होता है उसके अंदर 25% एक्सट्रैक्शन वेदांता की तरफ से होता है और उसका रिफाइन और उसको सेल आउट जो करने का काम होता है वो भी वेदांता करती है। इसके अलावा वो कमर्शियल पावर जनरेशन और साथ में उनकी साउथ कोरिया के अंदर एक फैक्ट्री है जिसके अंदर वो ग्लास के लेयर्स बनाते हैं, या फिर ऐसा कहें टफन ग्लास के जो लेयर्स आते हैं वो लेयर्स बनाने का काम वो करती है। तो ये एक काफी लंबा चौड़ा बिजनेस फैला हुआ है और इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है। वेदांता कंपनी की ओनर कंपनी वोल्केन लिमिटेड
वॉल्कन लिमिटेड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में फॉक्सकॉन और वॉल्कन के बीच में डील हुई है, जिसके हिसाब से वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एक प्लांट लगाएंगे गुजरात के अंदर। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। फॉक्सकॉन और वॉल्कन लिमिटेड मिलके एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाएंगे गुजरात के अंदर, जिसके लिए उन्होंने 1.54 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया है और फ्यूचर के अंदर वो विदिन 2 साल के अंदर और करेगी। ये काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन ये वेदांता के अंडर नहीं आके वॉल्कन के अंडर आती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंपनी के लिए एक नुकसान का सौदा नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह काम करेगा। ओवरऑल बात करें तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा है, रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 70% प्रमोटर की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग जो है प्लेज है, जो कंपनी के लिए मेजर नेगेटिव पॉइंट है। इसके अगर हम देखें तो कंपनी का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट अच्छा कर रही है, उसका रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है और उसके प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। तो इस हिसाब से वेदांता का शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। था सारा कंप्लीट एनालिसिस वेदांता को लेके। कोई भी शेयर में अगर परचेज या फिर सेल करते हैं, अपना खुद का एनालिसिस लगा के लें। मैं कोई भी शेयर परचेज या सेल करने की सलाह आपको नहीं देता हूं। और साथ में वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल पे बहुत सारे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, तो वहां जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।